नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं प्रदीप कुमार शर्मा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टिब्बी की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा हिंदी व्याकरण का बिंदु रहेगा काल। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। काल को समय कहते हैं या समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि समय ही काल होता है, ठीक है ना। ये क्या बताता है? क्रिया की स्थिति, क्रिया की स्थिति, क्रिया की स्थिति का बोध करवाता है, ठीक है ना। क्रिया की स्थिति का क्या करवाता है? बोध करवाता है। आगे देखो, काल का अर्थ क्या है? समय, ठीक है ना। हम काल की परिभाषा लिखेंगे। अब काल की परिभाषा को हम किस प्रकार नाम देना चाहेंगे या किस प्रकार लिखना चाहेंगे? देखो, जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है, जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है, वही उसका काल कहलाता है। काल कहलाता है। जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है, वही उसका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल के भेद कितने होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? काल के 3 भेद होते हैं। काल के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं काल के, ठीक है ना। सबसे पहले हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। पहला कौन सा है? भूतकाल। दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। और तीसरा कौन सा है? भविष्यत काल। तीसरा कौन सा है? भविष्यत काल। यानी कि ये 3 काल हैं, ठीक है ना। अब भूतकाल क्या होता है? तो इसमें होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। वर्तमान काल में चल रहा समय, चल रहा समय। और भविष्यत काल में आने वाला समय, आने वाला समय, ठीक है। इनके काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भूतकाल, जिसको कह सकते हैं हम बीता हुआ समय। दूसरा है वर्तमान काल, जो क्या होता है? चल रहा समय। और तीसरा भविष्यत काल, जो है आने वाला समय। अब हम इनको एक एक करके हम इनके विस्तार को जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम भूतकाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? भूतकाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे भूतकाल को शुरू करते हैं। अब हम आगे चलते हैं भूतकाल पर। भूतकाल, बीता हुआ समय। भूतकाल क्या होता है? बीता हुआ समय। तो पहला है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, बीता हुआ समय, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, सॉरी, बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं।
तो भूतकाल की परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, कौन से समय का? बीते हुए समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखो, भूतकाल के भेद, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, वो क्या लिखते हैं? 6 को इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध होता है। ये क्या होता है? अशुद्ध होता है, ठीक है ना। 6 को हम इस प्रकार नहीं लिखेंगे। 6 वो हमेशा शुद्ध तरीके से इसी प्रकार लिखा जाएगा। शुद्ध अगर हमें लिखना है 6 तो वो इसी प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला आता है सामान्य भूत। सबसे पहला कौन सा आता है? सामान्य भूतकाल। दूसरा आता है आसन भूतकाल। दूसरा कौन सा आता है? आसन भूतकाल। तीसरा आता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा कौन सा आता है? अपूर्ण भूतकाल। चौथा आता है पूर्ण भूतकाल। चौथा कौन सा आता है? पूर्ण भूतकाल। पांचवा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट छठा इसमें आता है हेतु हेतु। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सामान्य जो भूतकाल होता है इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, लेकिन इस समय का बोध नहीं होता है। आसन भूतकाल क्या होता है? आसन भूतकाल में मान लो कोई कार्य वो अभी अभी संपन्न हुआ है तो वो आसन भूतकाल में आएगा। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि भूतकाल में क्रिया प्रारंभ तो हो गई थी किंतु समाप्त नहीं हुई, ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल क्या होगा? बहुत समय पहले ही कार्य कोई पूर्ण हो गया, ठीक है ना। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा कि बीते हुए समय में क्रिया के पूर्ण होने में क्या हो? संदेह हो, ठीक है ना। और हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होगा? ये एक तरह की शर्त होती है, भूतकाल की शर्त, जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि काम भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, ठीक है ना। उसको हम कह सकते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल को करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं सामान्य भूतकाल पर। अब हम करते हैं पहला सामान्य भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध तो हो किंतु निश्चित समय का बोध न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से
कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध तो हो, किंतु निश्चित समय का बोध न हो। यानी कि ये तो हमें पता चल गया भी कार्य वो भूतकाल में हुआ है, ठीक है ना, बीते हुए समय में हुआ है, लेकिन बीते हुए समय में कब हुआ इसका हमें पता नहीं है, तो वो किस में आएगा, सामान्य भूतकाल में आएगा। ये समझ में आया यहां तक आपको? अब हम चलते हैं इसकी सहायक क्रिया पर। सहायक क्रिया कह सकते हैं दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं इसकी पहचान, ठीक है, इसकी पहचान कह सकते हैं अथवा इसकी सहायक क्रिया कह सकते हैं। देखो इसके अंदर आएगा आ, ई और ए पर वाक्य समाप्त। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्रिया आ की मात्रा पर अगर खत्म होती है, ई की मात्रा पर अगर खत्म होती है, और यदि ए की मात्रा पर खत्म होती है, तो वो किस में आएगा, सहायक क्रिया में आएगा। इसमें हम दोनों प्रकार के वाक्य लेंगे, सहकर्मक क्रिया का भी वाक्य लेंगे और किसका वाक्य लेंगे, अकर्मक क्रिया का वाक्य भी लेंगे। जैसे मैं कह दूं राम अखबार पढ़ता, सॉरी, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राम ने अखबार पढ़ा, कि यहां पर देखो क्रिया है वो किस पर खत्म हो रही है, आ की मात्रा पर खत्म हो रही है, ठीक है ना, क्रिया किस पर खत्म हो रही है, आ की मात्रा पर खत्म हो रही है। मैं दूसरा वाक्य लिख दूं, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया कहां पर खत्म हो रही है, ई की मात्रा पर खत्म हो रही है, ठीक है ना। क्रिया ही आ, ई और ए की मात्रा पर खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना, वहां पर कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। यह है सकर्मक क्रिया का। अब इसी प्रकार मैं अकर्मक क्रिया का लूं तो यह हो जाएगा, जैसे मोहन जयपुर गया, मोहन जयपुर गया, ये अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया, मोहन जयपुर गया। इसमें भी जो क्रिया है वो किस पर समाप्त हो रही है, आ की मात्रा पर समाप्त हो रही है, ठीक है ना, क्रिया किस पर समाप्त हो रही है, आ की मात्रा पर समाप्त हो रही है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। समझ में आया दोस्तों? अब हम आगे दूसरे पर चलते हैं, आसन भूतकाल पर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आसन भूतकाल पर। अभी मैंने आपको आसन भूतकाल का बताया था, आसन भूतकाल के बारे में आपको बताया था कि आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा करेंगे, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, समाप्त हुआ है, ठीक है ना, कार्य अभी भी समाप्त हुआ है, इसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। यह भी कह सकते हैं कि अभी अभी पूर्ण हुआ है। एक ही बात होती है पूर्ण होना और समाप्त होना, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, उसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, देखो, सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया होगी जो हमने अभी सामान्य भूतकाल में हमने पढ़ी थी, आ, ई और ए, ठीक है ना। उसमें तो था आ, ई और ए पर वाक्य समाप्त, लेकिन इसमें क्या होगा, आ, ई और ए के साथ है, ठीक है ना, वाक्य वही होगा, अंत में क्या लग जाएगा, अंत में क्या लग जाएगा, है लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको सेम वाक्य मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा था, राम
ने अखबार पढ़ा, ये लिखा था ना, राम ने अखबार पढ़ा। यदि मैं इसको इतना लिखूं तो ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। किसका वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। लेकिन इसी के आगे यदि मैं है लगा दूं, यदि इसी के आगे मैं यदि है लगा दूं तो इसका मतलब ये आसन भूतकाल का वाक्य बन चुका है। ठीक है ना, राम ने अखबार पढ़ा है। ठीक है ना, राम ने अखबार पढ़ा है। ठीक है ना, एक वाक्य मैंने और लिखा था उसमें कि सीता ने पुस्तक पढ़ी। सीता ने पुस्तक पढ़ी या लिखी। यहां तक अगर मैं वाक्य लिखूं तो ये किसका है? सामान्य भूत का है। और यदि इसके आगे मैं है लगा दूं तो ये वाक्य किसका बन जाएगा? ये किसका बन जाएगा? ये आसन भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और अकर्मक क्रिया का वाक्य यदि हम लिखें तो मोहन जयपुर गया, ये मैंने पहले वाक्य लिखा था, मोहन जयपुर गया, ये मैंने वाक्य लिखा था। तो यहां तक यदि हम लिखेंगे तो ये सामान्य भूतकाल का है। और यदि मैं इसके आगे है लगा दूं कि मोहन जयपुर गया है, इसका मतलब ये किसका बन गया? आसन भूतकाल का वाक्य बन गया। समझ में आया दोस्तों? सिर्फ हमें क्या करना है? आ ई ए जो क्रिया की लास्ट मात्रा होती है वो ये होनी चाहिए। और उसके साथ जब हम वाक्य समाप्त करेंगे, जब उस पर हम वाक्य समाप्त करेंगे तो वो सामान्य भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। और उसी के साथ यदि हम है जोड़ देंगे आगे, उसके साथ यदि हम आगे है जोड़ देंगे तो वो किसका वाक्य बन जाएगा? आसन भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। अब हम तीसरे इसके भेद पर चलते हैं, अपूर्ण भूतकाल पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं तीसरे पर इस पर। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, इस परिभाषा के बारे में दोबारा और इसके भेद के बारे में। ठीक, इसके उदाहरण भी हम उसके अंदर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।